हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 5 चैप्टर है रोज, उसके VPI इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 5 चैप्टर है रोज और इसके लेखक कौन है? अज्ञे। ठीक है, रोज क्या है? एक कहानी है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आज के वीडियो में 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि मालती के जो घर का वातावरण था वो कैसा था। तो यहाँ पे हम उत्तर देखेंगे। रोज शीर्षक कहानी। ठीक है, रोज क्या है? कहानी है में प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने मध्यम वर्गीय परिवार, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार के गृहिणी के मनोदशा को व्यक्त किया है। ठीक है, मन की भावना को व्यक्त किया है। कहानी की नायिका मालती अपने डॉक्टर पति के साथ रहती है। ठीक है, मालती जो है, जिस महिला का इसमें चित्रण किया गया है, उसके पति क्या है? एक डॉक्टर है। मालती के घर का वातावरण ऊब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ठीक है, मालती का जीवन क्या हो गया? नीरस हो गया है। रोज एक ही कार्य करते करते वह ऊब सी गई है। ठीक है, तो उसके जीवन में क्या आ गया है? ऊब और उदासी आ गया है। तो ऊब और उदासी के बीच ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ठीक है, इस प्रकार मालती के घर का वातावरण बोझिल तथा उबाऊ लगता है, साथ में उदासीपन से भरा हुआ भी लगता है। तो ये मालती के घर का वातावरण का हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लेखक और मालती। ठीक है, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। ठीक है, लेखक और मालती के बीच क्या संबंध था? तो देखेंगे इसका आंसर। मालती और लेखक के बीच भाई बहन का संबंध है। ठीक है, मालती जो है लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। यद्यपि लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। ठीक है, लेखक क्या है? मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। इकट्ठे खेलने, मतलब साथ में खेलने, इकट्ठे अर्थात साथ में। ठीक है, साथ में खेलने, लड़ने और पढ़ने के कारण दोनों का परस्पर जो संबंध रहा है वह मित्र का रहा है, सखा का रहा है। दोनों एक मित्र भी है और साथ में उनका जो रिलेशन है, यहाँ पे जो पाठ के आधार पर जो संबंध बताया वो क्या है? भाई बहन का संबंध है। लेखक जो है वो मालती के दूर के रिश्ते का भाई है, लेकिन वो बचपन में साथ में पढ़े खेले हुए हैं, तो उनका जो संबंध रहा है वो कैसा रहा है? सखा अर्थात मित्र वाला रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गैंग्रीन क्या है? ठीक है, गैंग्रीन क्या है? इसका आंसर देखेंगे। गैंग्रीन एक खतरनाक बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? डिजीज है, एक खतरनाक बीमारी है। यह रोग कांटा चुभने पर उसे नहीं निकालने के कारण होता है। कांटा अगर चुभ जाए तो अगर उसे हम नहीं निकालते हैं तो क्या हो जाता है? गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाते हैं। कैसे होती है? तो यहाँ पे यह रोग कांटा चुभने पर उसे नहीं निकालने के कारण क्या हो जाता है? नासुर बन जाता है, जो ऑपरेशन के उपरांत ही ठीक हो पाता है, ऐसे नहीं ठीक हो पाता है वो। तो गैंग्रीन जो है वो कांटा चुभने के कारण होता है, और गैंग्रीन क्या है? रोग है, एक बीमारी है। कांटा अधिक दिन तक रहने के कारण गैंग्रीन जो कि क्या है? एक बीमारी है, गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है एवं उसका प्रभावित अंग काटना पड़ता है। जिस अंग में कांटा चुभा रहता है उसको क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। कभी कभी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, गैंग्रीन अगर जिसे हो जाए, कभी कभी ऑपरेशन नहीं होने पर उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है।
अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखें। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन से बनती है? कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है? ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि महेश्वर कौन है। ठीक है, तो महेश्वर कौन है? मालती का पति है। यहाँ पे हम देखेंगे आंसर इसका, मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, वो पेशे से क्या है? महेश्वर डॉक्टर है। लेखक ने कहानी में महेश्वर की उपस्थिति कराकर कहानी को क्या कर दिया है? जीवंत बना दिया है। ठीक है, जीवित अर्थात सजीव बना दिया है। कहानी की नायिका कौन है? मालती है। ठीक है, कहानी की नायिका कौन है? मालती। तो कहानी की नायिका मालती की जिंदगी ऊब और उदासी के बीच नियत गति से चल रही है, अर्थात उसे रोज एक ही काम करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक उसे अपने बच्चों और अपने पति के साथ उनके ही कामों में व्यस्त रहना पड़ता है। तो क्या है? मालती का जीवन किस चीज़ से भरा हुआ है? ऊब और उदासी के बीच नियत गति से चल रहा है, जिस प्रकार महेश्वर की जिंदगी मरीज और डिस्पेंसरी में उलझा हुआ है। ठीक है, दोनों का जीवन का तुलना हुआ है। तो जिस प्रकार मालती का जीवन ऊब और उदासी के बीच नियत गति से चल रहा है, ठीक उसी प्रकार महेश्वर की जी जिंदगी है वो मरीज और सरकारी जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल यहाँ पे जो नाम दिया है, उसके बीच उलझा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मालती के पति का परिचय दे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आ गया हुआ है क्वेश्चन, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्ट में। ठीक है, BSEB 2018 आर्ट। तो हम देखेंगे इसका आंसर, मालती के पति का परिचय दे। तो इसका आंसर है, मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। तो मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो कि पेशे से सरकारी डिस्पेंसरी में क्या है? डॉक्टर है। वह पेशे से क्या है? डॉक्टर है। कहानीकार ने महेश्वर के नित्य कर्म का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया है कि रोज सुबह होकर के महेश्वर कहाँ चला जाता है? डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में चला जाता है, और फिर वह दोपहर को खाना खाने आता है। खाना खाने के पश्चात वह कुछ आराम करता है, उसके बाद फिर वह शाम को कहाँ चला जाता है? डिस्पेंसरी में मरीजों को देखने, और फिर वह रात को घर आता है। तो यही उसका जो है संक्षिप्त परिचय दिया गया है, इसमें संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत किया गया है महेश्वर का। तो देखेंगे महेश्वर रोज सवेरे डिस्पेंसरी में चला जाता है, दोपहर को भोजन करने और कुछ आराम करने के उपरांत। ठीक है, दोपहर को वो घर आता है और भोजन करने और कुछ आराम करने के उपरांत अर्थात बाद, ठीक है, आराम करने के बाद शाम को फिर डिस्पेंसरी, जो उसके अस्पताल का नाम है, में जाकर रोगियों को देखता है। ठीक है, रोगियों को क्या करता है? देखता है। तो महेश्वर की जो इसमें परिचय दिया गया है, एक मेन रूप से क्या है? एक महेश्वर डॉक्टर है। ठीक है, और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो गैंग्रीन है, ये एक बीमारी है, और इस कहानी में इसका उल्लेख किया गया है कि महेश्वर जो है वो किस चीज़ का ऑपरेशन करके आया रहता है? गैंग्रीन का। ठीक है, तो ये जो कहानी थी पहले गैंग्रीन नाम से ही छपी थी, उसके बाद इसका जो नाम है गैंग्रीन से बदल करके क्या रख दिया गया? रोज रख दिया गया। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 4 अंक स्तरीय प्रश्न है। हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय प्रश्न को देखा, जिसकी संख्या कितनी थी? 5, और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं, 4 अंक स्तरीय। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ से स्पष्ट करें। ठीक है, आ से स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें। अगर आपको ये दे देता है तो आपका जो आंसर होगा इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था, ये इसी कहानी की पंक्ति है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस
निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे यह घर और जैसे मालती। ठीक है, जैसे यह घर, जैसे मालती और जैसे यहाँ का सारा वातावरण है वैसे मैं भी हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे। अगर आपको आ से स्पष्ट करे या सप्रसंग व्याख्या करे, अगर ऐसा दे देता है तो आप लोग पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ आगे लिखित रोज कहानी से ली गई है। ठीक है, किस कहानी से ली गई है? रोज कहानी से। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया गया है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ आगे लिखित। ठीक है, इसे किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनका पूरा नाम है और ये आगे इनका शॉर्ट नेम है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आगे लिखित है और यह किस कहानी से ली गई है? रोज से ली गई है। ठीक है, कहानी से ली गई है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय, ठीक है, मालती जो है वह मध्यम वर्गीय महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस कहानी में मध्यम वर्गीय गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया गया है। ठीक है, इसमें मालती का ही नहीं वरन हमारे आसपास की भी जो सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रही है मालती। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मालती के घर के वातावरण को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, ये जो आपका ये जो लाइन है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसके द्वारा सोचा गया है? ये लेखक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो लेखक ने मालती के घर के वातावरण को स्पष्ट करने की, ठीक है, स्पष्ट करने की कोशिश की है इस पंक्ति के माध्यम से कि ये जो मालती है उसके घर का वातावरण लेखक को कैसा लग रहा था। तो चलिए हम देखते हैं। कोशिश की है, लेखक को ऐसा महसूस होता है। ठीक है, लेखक को क्या महसूस होता है? तो कि इस घर तथा यहाँ रहने वाले प्राणियों के जीवन में ऊब और उदासी के बीच नियत गति से चल रहा है जीवन। ठीक है, रोज एक ही काम करते करते मालती ऊब सी गई थी। ठीक है, उसमें उदासीपन आ गया था। सुबह से उठते ही उसे काम करना पड़ता था जो, और रात में उसे लगभग 11 बजे, ठीक है, 11 बजे वो सोने जाती है। दिन भर उसे अपने बच्चे के कामों में, अपने पति का इंतजार करती रहती है। इसी समय उसका जो जीवन है नियत गति से बीत रहा है। ठीक है, नियत अर्थात जिसमें कोई चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। नियत का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो रहा हो, कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राणियों के जीवन में ऊब और उदासी के बीच नियत गति अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चल रहे जीवन जिसमें मनोविद उल्लास नहीं रह गया है। मनोविद मतलब मन में, मन के भीतर में कोई उल्लास नहीं रह गया है। लेखक जो अपने मित्र मालती से मिलने आया है, लेखक कि मालती क्या है? मित्र है या दूर के रिश्ते की बहन, लेकिन जो क्लोज वाला जो रिश्ता है उनका जो प्रॉपर्ली है वो क्या है? मित्र वाला रिश्ता है। तो लेखक जो अपने मित्र मालती से मिलने आया है वह भी जाने अनजाने में वहाँ के माहौल तथा उसके निवासी के जीवन स्तर से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। ठीक है, उन्हें भी वैसा ही उदासीपन और वैसा ही ऊब जैसा वो माहौल जान पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए होइएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें जो कि 4 अंक स्तरीय ही है। आशय स्पष्ट करें। ठीक है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, इस कहानी की ही पंक्ति है ये। कहानी में घंटी की इन घरकों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है, ये लेखक द्वारा कहा गया है। तो हम इसका देखेंगे, व्याख्या इसका देखेंगे। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, लेखक के ये कहने का आशय क्या है? ठीक है, उसको स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रख्यात साहित्यकार, ठीक है, आगे क्या है? एक प्रख्यात साहित्यकार है, लिखित रोज कहानी से ली गई है। ठीक है, किस कहानी से ली गई है? रोज कहानी से। और किसके द्वारा लिखा गया है? अज्ञे द्वारा लिखा गया है। इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत कलात्मक रीति से किया गया है, जिसकी नायिका जो है वो क्या है? मालती है। वो सारे महिलाओं को क्या कर रही है? प्रतिनिधित्व कर रही है, सारे महिलाओं का। तो देखेंगे यहाँ पे हम इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने, किस पंक्ति के माध्यम से? इस पंक्ति के माध्यम से मालती के जीवन की नियत गति को दर्शाया है।
3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में देखेंगे कि कहानी में इसके द्वारा क्या बताया गया है। कहानी में इन घंटे के घरकों के साथ मालती की उपस्थिति है। ठीक है, मालती की उपस्थिति अर्थात 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बजे, इसमें मालती की अपनी उपस्थिति है। वो कोई काम के लिए प्रतिबद्ध रहती है कि इस 3 बजे उसे ये काम करना है, 4 बजे उसे ये काम करना है, ठीक है, 11 बजे उसे सोने जाना है। तो ऐसा मालती का जो जीवन है ऐसा नियत हो गया है। ठीक है, उसी में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है। मालती की उपस्थिति कहानी में डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद, ठीक है, मालती का पति क्या है, पेशे से एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद सारा समय मालती घर में एकाकी काटना होता है। एकाकी मतलब एकांत में अकेले काटना होता है। 3 बज गए, मानो मालती ने बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न कर लिया हो। 3 बजे मालती घर का सारा काम संपन्न कर लेती थी, तो उसे एक ऐसा एहसास होता था कि मैंने घर का सारा काम संपन्न कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 बज गए, इससे ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मानो मालती को ऐसा लगता है कि मालती ने बड़ी तपस्या के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद कोई कार्य संपन्न कर लिया हो। ठीक है, 4 बज गए, घंटे के इस घरकन से मालती एक अनैच्छिक नीरस जीवन जी रही है। 3 बजे तो वो सारा काम कर ली हुई है, तो 4 बजे वो बैठी अपने पति का इंतजार कर रही है। और फिर 11 बज गए, घंटे के इन घरकन से मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठती और धीरे धीरे गिरती है, अर्थात मालती थक सी गई है। ठीक है, उसे नींद की ज़रूरत है, अर्थात पूरे दिन की यंत्रवत दिनचर्या से, यंत्रवत अर्थात पूरे दिन के जो काम है उसका वो करते करते वो थक सी गई और मुक्त होकर निद्रा के आगोश में चली जाती है। निद्रा के आगोश में चली, नींद में चली जाती है। ठीक है, तो मालती जो है वो दिन भर का सारा काम करते करते क्या हो गई है, थक सी गई है, और रात को 11 बजे क्या होता है, वह निद्रा के आगोश में चली जाती है, अर्थात सो जाती है। ठीक है, इंसान जब ज़्यादा थका सा रहता है तो उसे जल्दी नींद आ जाती है। ठीक है, वही है मालती के जीवन का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी प्रकार से किया गया है। अब हम लोग 3, ये भी 4 अंक स्तरीय ही है। अभिप्राय स्पष्ट करें। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। यह लेखक द्वारा कहा गया है। इसके द्वारा वो कोई आशय स्पष्ट करना चाह रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कि लेखक द्वारा ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय हो किंतु उद्वेगमय नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो अज्ञे द्वारा लिखी गई है। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे द्वारा लिखित रोज कहानी से लिया गया है। ठीक है, किस कहानी से लिया गया है, रोज कहानी से, और लिखा किसके द्वारा गया है, तो प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे द्वारा ये कहानी लिखी गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने उन पक्षों को रहस्योद्घाटन करने की कोशिश की है, अर्थात ये जो रहस्य है एक प्रकार का कि जो महिलाएं हैं वो घर में एक नियत सी ऊब सी जाती है, उसमें उदासीपन आ जाता है, रोज एक ही काम करते करते। ठीक है, उसका कोई अपना उद्देश्य नहीं रहता। मालती का कोई अपना उद्देश्य नहीं है, वो अपने पति और बच्चों के लिए जी रही है। ठीक है, उन्हीं के कामों से। तो इसी पे एक रहस्य के द्वारा लेखक ने इसे दर्शाया है, जिनसे मानव जीवन प्रभावित है। मालती के घर का वातावरण क्या है, शांत है, हवा के थपेड़ों में चीड़ के वृक्ष के समान जो गर्मी में सूख जाता है। चीड़ का वृक्ष क्या होता है, गर्मी में सूख जाता है। वैसे ही मटमैला भवन चांदनी की शीतलता पाकर, मटमैला भवन जो है चांदनी की शीतलता पाकर चमकने लगता है। ठीक है, क्या है, चमकने लगता है। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से क्या हो, बहा जा रहा है। नियत गति से अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो रहा हो। लेखक को जो कुछ दिख रहा था वह सब मालती नहीं देख पा रही थी। लेखक जो ये देख रहे थे जैसे कि चांद की शीतलता, वैसे मालती को वो सब कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, उसे रोज का वही काम, वही उबाऊपन और वही उदासीपन उसके मन में छाया हुआ है। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी 4 अंक स्तरीय ही है। ठीक है, ये भी 4 अंक स्तरीय ही है।
तुम्हारा 4 क्वेश्चन है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। ठीक है, ये जो बातें हैं ये लेखक द्वारा कही गई है। कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या यह। इस वाक्य के द्वारा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर उनके मन में क्या भावना जगी है, इसे हम लोग को अपने उत्तर में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका आंसर। प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञे द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है, प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे द्वारा लिखा गया है, लिखित रोज कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में, ठीक है, कि समाज में, भारतीय समाज में ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है, भारतीय समाज में ये परंपरा ही रह गई है, घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर मानवीय दृष्टि केंद्रित किया है। ठीक है, लेखक ने रहस्य का उद्घाटन किया है किस पर, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए, घरेलू स्त्री के लिए। मालती जो है वो महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, एक नायिका है, ये एक प्रकार का नाटक कहा जाए, लेकिन ये क्या है, मालती इसमें की क्या है, एक नायिका है। और ये जो कहानी है ये बस मालती की ही नहीं है, बल्कि ये सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आंसर देखेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक मालती के बदले हुए स्वरूप के बारे में सोच रहे हैं, लेखक ये बात सोच रहे हैं। ठीक है, यह वही मालती, देखेंगे आगे, यह वही मालती थी जिसने पिताजी द्वारा दी हुई किताबें फाड़कर फेंक दी थी। ठीक है, एक बार जब मालती के पिताजी उसे किताब दिए हुए थे कि ये सप्ताह तुम्हें सप्ताह भर में ख़त्म करनी है, तो जब उसके मालती के पिताजी द्वारा पूछा गया कि वह किताब तुमने सारी पढ़ ली, तो मालती द्वारा जवाब आया हाँ, लेकिन जब वो किताब ढूंढी गई पिताजी द्वारा तो वो क्या कर दिया था, मालती ने फाड़ दिया था। इस पर मालती को बहुत पिटाई भी लगी थी। तो ये बातें लेखक को याद आ रही है। ठीक है, जिसने पिताजी द्वारा दी हुई किताबें क्या कर दी थी, फाड़ कर फेंक दी थी, यह कह कर कि, तो जवाब में मालती ने क्या कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसी उद्धत और चंचल मालती को वक्त के दीमक एक कीड़ा होता है, ठीक है, वक्त के दीमक ने कितना कमजोर कर दिया है कि वह शांत, मालती का स्वभाव क्या है, एकदम स्वरूप क्या है, बदल चुका है, मालती का स्वरूप बदल चुका है, सीधी और एक अखबार के लिए तरसती है। यह वक्त की कैसी विडंबना है। ठीक है, यह वक्त इतना बदल गया कि जो मालती बुक को पढ़ना नहीं चाहती थी, किताब को पढ़ना नहीं चाहती थी, वो एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। अर्थात जब अखबार को देखती है मालती, ठीक है, तो एक टुकड़ा रहता है जिसे मालती पलटकर पढ़ने लगती है। तो इसी भावना से लेखक के मन में ये विचार आता है, ठीक है, कि ये मालती कितना बदल गई है, मालती का स्वरूप कितना बदल गया है, वक्त के दीपक ने कितना कमजोर कर दिया है मालती को कि आज वो एक अखबार के टुकड़े के लिए तरस रही है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम लोगों ने 4 अंक स्तरीय 4 क्वेश्चनों को भी देखा। ठीक है, तो अब हम लोग 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को करते हैं। 5 अंक स्तरीय प्रश्न है हमारा, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में लिखिए। ठीक है, ये आपको दे दे, मालती का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर मालती का चरित्र चित्रण करें। तो देखेंगे इसका आंसर। प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्र है, ठीक है, तथा नायिका है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी रोज की मालती मुख्य पात्र तथा नायिका है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, प्रस्तुत कहानी में रोज की जो नायिका है, ठीक है, रोज की नायिका यह है, रोज कहानी में जो है, जो मालती जो है क्या है, वो मुख्य पात्र है तथा नायिका है। इस कहानी की क्या है, मालती नायिका है। बचपन में वह बंधनों से मुक्त रहती है। ठीक है, बचपन में वो क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है। बचपन में ऐसे भी स्वतंत्र रहना चाहिए, तभी बच्चे मेधावी बन पाते हैं। ये हम लोगों ने शिक्षा जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें देखा था, जो जी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। तो सेम उसी का जो यहाँ पे है कि बचपन में वह बंधनों से क्या रहती है, मुक्त रहती है, स्वतंत्र रहती है। मालती का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बचपन में क्या था, मालती का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, वो किताब को फाड़ देती थी,
महज 4-5 वर्षों के अंतराल में मालती की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। मालती एक बच्चे की माँ भी है, और जब लेखक उससे मिलने गए हैं तो मालती क्या है, एक बच्चे की माँ भी है। उसके जीवन में मूलभूत परिवर्तन सहज ही दृष्टिगोचर होता है, एक बच्चे से लेकर के, और शादी हो जाने के बाद एक बच्चा भी है उसे। तो ये जो परिवर्तन है उसके जीवन में क्या है, दृष्टिगोचर अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। वह वक्त के साथ समझौता करने वाली कुशल गृहिणी है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। मालती के पति का भी आपको इसमें थोड़ा सा परिचय देना होगा, ठीक है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर। वो पेशे से क्या है, सरकारी डिस्पेंसरी में क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। पेशे से सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। मालती के बच्चे का नाम टीटी है, जिसे लेकर वह सारा दिन अपने कामों में व्यस्त रहती है। उसका जीवन सारा दिन एक नियत कामों को लेकर के, ठीक है, उसी में रहता है व्यस्त। उसका जीवन नियत गति से चल रहा है। रोज सुबह से रात तक उसकी नित्य क्रिया उसमें उबाऊपन भावना को ला दिया है, ठीक है। रोज एक ही काम करते करते मालती क्या है, ऊब सी गई है, उसमें उदासीपन आ गया है। मालती भारतीय समाज की घरेलू स्त्री के जीवन, ठीक है। ये बस कहानी मालती की नहीं है, भारतीय समाज की जितनी भी स्त्रियां हैं सभी के साथ ऐसा घटित हो रहा है, ठीक है। वो अपनी लाइफ के लिए नहीं जी रही है, दरअसल उनके जो जीवन में है वो बच्चे और पति, ठीक है, उनको महानता वो दे रही है। तो भारतीय समाज की जो घरेलू स्त्री है उसके जीवन और मनोदशा का सजीव प्रतीक है। लेखक जो अज्ञे है ये भारतीय समाज की स्त्री पर ही, ठीक है, भारतीय समाज की स्त्री के रहस्य उद्घाटन पर ही ये उन्होंने ये कहानी लिखी है।